इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार की राजनीति में गुरुवार का दिन काफी अहम रहा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के 5 उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, तो वहीं नामांकन के दौरान एनडीए के कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी उपस्थित रहे हैं। जानकारी के अनुसार विधानसभा परिसर में समर्थकों की काफी भीड़ देखी गई, और जहां राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने वाले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। तीनों राष्ट्रीय अध्यक्षों का एक साथ राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करना बिहार की राजनीति में एक अनोखा और ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है, और जहां इसके अलावा जेडीयू की ओर से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा के प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह, मंत्री विजेंद्र यादव, तो वहीं श्रवण कुमार सहित एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। और जहां विधानसभा परिसर में गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नितिन नवीन लंबे समय से सफल राजनीतिक रहे हैं और जहां अब संसद में भी योगदान देंगे। उन्होंने नीतीश कुमार की भी सराहना करते हुए कहा कि 2005 से अब तक उनके नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई गति को पाया है। जहां शाह ने कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन सादगी, ईमानदारी और एक जनसेवा का भी उदाहरण है। आज मैं पटना में श्री नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री शिवेश राम जी के राज्यसभा के नामांकन के लिए यहां पर आया हूं। श्री नितिन नवीन जी राज्य में लंबे समय तक यशस्वी राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। हम सब एनडीए के सदस्य, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय राजनीति में और संसद में स्वागत करते हैं। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची।
1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब्स ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि साल 2026 की शुरुआत एक बेहद ही ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को प्रबल करेगा और जहां भारत और फिनलैंड अब अपने संबंधों को डिजिटलीकरण तो साथ ही साथ स्टैंडेबिलिटी की एक राजनीतिक और रणनीतिक समझदारी में जो है इसको रूप देगा। जहां आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर यह भी कहा कि भारत और फिनलैंड की यह नई पार्टनरशिप भविष्य की तकनीकों पर केंद्रित है। आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झांसी में होली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के बाद पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने जमकर जश्न मनाया और जहां रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों, जवानों और परीक्षणाधीन आरक्षियों के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पुलिसकर्मी होली के रंग से सराबोर नजर आए और जहां उत्साह के साथ त्योहार उनकी ओर से मनाया गया, तो वहीं आपको बताते चलें कि एसएसपी ने जनपद में होली को सकुशल संपन्न कराने में पुलिसकर्मियों की भूमिका की सराहना की और जहां कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी, अन्य अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया के पत्रकारों के साथ साथ कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले सभी जनपद वासियों को हमारे तरफ से होली के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हम सभी जनपद वासियों को धन्यवाद भी देते हैं कि बहुत ही अच्छा सकुशल संपन्न होली हुई है, उसमें उनका योगदान बहुत है। और आज जैसे आप जानते हैं कि होली के अगले दिन पुलिस वाली होली होती है, तो हमारे यहाँ हमारे जो रेगुलर लाइन है वहाँ पर भी और हमारे आरटीसी लाइन और हर जगह पे जितने भी हमारे पुलिस के जो है हर जगह पे होली मनाया जा रहा है। इस अवसर पे मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरह हमेशा साथ दे रहे थे। आज हमारे जो हमारे आदमी पत्रकार बंधु भी बहुत लोग लाइन में आए हमारे साथ होली खेले हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई होली।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। संघ के शताब्दी वर्ष और होली मिलन के बहाने कानपुर में सियासी हलचल अब तेज हो गई है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के शीर्ष नेता नवाबगंज स्थित दीनदयाल विद्यालय में जुटेंगे। आपको जानकारी देते चलें कि बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, तो वहीं प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सहित संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा और जहां प्रदेश में राजनीतिक माहौल, संगठन की मजबूती और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। जानकारी देते चले कि यूजीसी नियमों में बदलाव और प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद से जुड़े विवाद पर भी विचार किया जाएगा और जहां कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और अन्य विभाग तैयारियों में जुटा है। अभी तक जो जानकारी है, पूज्य महाराज जी आ रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, संघ की बैठक है। अभी टाइम का पता नहीं चला है, विचार परिवार की बैठक है, इसलिए अभी कोई जानकारी इसमें आई नहीं कि कैसी बैठक है, क्या है। लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर महाराज जी आएंगे तो हम लोग उनका स्वागत करने की तैयारी। नहीं, चुनाव को लेकर के बैठक नहीं है, सामान्यतः बैठक हुआ करती है, समन्वय बैठक हुआ करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में समन्वय बैठक है। होली के पर्व पे शुभकामनाएं एक दूसरे को देंगे। कहीं हर जगह हर साल कहीं ना कहीं किसी से मिलना होता है, इस बार कानपुर को तय कर लिया होगा, कानपुर में आकर के हम लोग बैठेंगे, होली की शुभकामनाएं देंगे। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी और संघ की एक समन्वय बैठक कल प्रस्तावित है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं संघ की बात करें तो संघ के शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के पंडित दीनदयाल स्कूल में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही कमरा है जहां पर ये बैठक होगी। आपको बता दें कि कानपुर प्रांत की संघ भाजपा समन्वय बैठक कल होगी। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, क्षेत्र प्रचारक अनिल जी, प्रांत प्रचारक श्रीराम जी आदि शामिल होंगे। हालांकि संघ इस बैठक को होली मिलन समारोह का नाम दे रहा है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस लाइन में होली का उत्साह देखने को मिला और जहां एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी रणविजय सिंह समेत पुलिस अधिकारी और जवानों ने जमकर होली मनाई। जी हां, आपको बताते चले कि होली के गीतों पर पुलिसकर्मी झूमते हुए नजर आए और जहां पूरे परिसर में रंग गुलाल की बौछार हुई, तो वहीं एसपी सिटी रणविजय सिंह विजय टोपी में दिखाई दिए और जहां एसएसपी सतपाल अंतिल ने रंग के सिलेंडर से जवानों पर गुलाल को छिड़का और जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ सभी की ओर से होली के पर्व को मनाया गया। अब खबर जौनपुर से है, जहां शरारती तत्वों की हरकत से माहौल तनावपूर्ण हो गया। आपको बता दें कि लाइन बाजार थाना क्षेत्र के में अज्ञात शरारती तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिक पोत दी और जहां प्रतिमा पर कालिक देखकर इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और जहां सूचना मिलते ही प्रशासन भी सक्रिय हुआ, तो वहीं डीएम और एसपी सहित भारी पुलिस बल को मौके पर भेजा गया है। जहां आपको बताते चलें कि स्थिति को नियंत्रण में लिया गया, तो वहीं प्रशासन ने प्रतिमा की सफाई कराई है और लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई और जहां अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और साथ ही साथ पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरास की भी निगरानी और उनकी जांच में जुटी है ताकि अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा सके। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां पुलिस लाइन में पुलिस ने जमकर होली खेली। जी हां, आपको बता दें कि एसएसपी नीरज जादौन ने भी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर होली खेली है, जहां सभी को इस पावन पर्व की बधाइयां दी गई, तो वहीं पुलिस परिवार के सदस्य ढोल नगाड़ों की धुन पर रंग गुलाल और अबीर उड़ाते हुए खुशियां मनाते हुए नजर आए। एसएसपी ने मीडिया कर्मियों को भी होली की शुभकामनाएं दी और जहां पूरे जोश और उमंग के साथ पुलिस लाइन में यह रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें सभी ने मिलकर पारंपरिक होली का आनंद लिया। जानकारी देते चलें कि पुलिस लाइन में इस तरह पुलिस ने अपने परिवार वालों के साथ भी होली का जश्न मनाया है और जहां एकता और भाईचारे का संदेश उनकी ओर से दिया गया।
बहुत ही जोश में लोग, जैसे कि आप देख ही रहे हो, बहुत जोश में पुलिस होली मना रही है। हमारे सभी थानों में, हमारी नई पुलिस लाइन में, हमारे रिक्रूट आरक्षी और हमारी जो ओरिजिनल पुलिस लाइन है, यहाँ पे सभी फैमिली लाइन के मेंबर्स और हमारे सभी स्टाफ के, पुलिस लाइन के सभी लोग बहुत ही जोश में होली मना रहे हैं और आपस में गले मिल रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। और आप सभी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग आए यहाँ पे, हमारे होली मिलन कार्यक्रम का आपने शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। होपी होली आप सभी को और आपके सभी पूरे परिवार। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना देहली के गेट इलाके में होली के मौके पर डीजे बजाने को लेकर पुलिस और युवकों के बीच में खींचतान हो गई। जहां आपको बताते चले कि पुलिस डीजे बंद कराने पहुंची थी, लेकिन युवकों ने इसका विरोध किया और जहां काफी देर तक चले संघर्ष के बाद पुलिस ने डीजे बंद करवा दिया, तो वहीं 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर खींचतान और हवालात में बंद नाबालिग युवकों की वीडियो वायरल हो रही है और जहां यह मामला हनुमान मंदिर के पीछे दर्ज किया गया है, जहां आपको बता दें कि पुलिस पर नाबालिगों को हवालात में रखने के आरोप भी लगे हैं। अब खबर बाराबंकी से है, जहां कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में होली के दिन 2 गांवों के बीच में जमकर झगड़ा देखने को मिला। जी हां, आपको बता दें कि जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। तो वहीं जानकारी के अनुसार 3 अज्ञात युवकों ने होली खेलने वे जा रहे थे और जहां उन्होंने गाली गलौज को शुरू कर दिया, तो वहीं विरोध करने पर वे मारपीट पर भी उतर आए। जहां बाद में होली मिलन के दौरान विपक्षी गांव के लोगों ने भी लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया और जैसे कि कई लोग घायल हो गए, तो वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले पर संज्ञान लेते हुए और फरार आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है, जहां तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। खबर लखनऊ से है, जहां पारा थाना क्षेत्र में एक युवक नहर की बाउंड्री वॉल पर बैठा था कि तभी अचानक से गहरे पानी में जा गिरा और जहां घटना को हुए लगभग 20 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन युवक का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। जी हां, आपको बताते चले कि पारा पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया और जहां गोताखोर नहर के हर हिस्से को छान रहे हैं, लेकिन पानी का तेज बहाव और उसकी गहराई रेस्क्यू में बड़ी बाधा बन रहे हैं और जहां पुलिस प्रशासन भी घटनास्थल पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार निगरानी की जा रही है ताकि युवक को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके। स्थानीय लोग भी राहत और मदद कार्यों में पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। अब खबर हरदोई से है, जहां कोतवाली शहर में नुमाइश चौराहे पर शराब के नशे में एक युवक ने ठेके पर जमकर हंगामा किया और जिसके बाद वहां मौजूद आसपास के दुकानदारों ने पिटाई कर दी। जहां आपको बताते चलें कि काफी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।